हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम आ चुके हैं इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन में आपको किस तरह से जो है अपना जो भी कंटेंट है वो अच्छे से समझना है, और साथ ही साथ यहाँ पे किस तरीके से अब इन 10 दिनों में यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर आज के सेशन की तरफ। यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 आप सभी को पता है। अगर सीटेट की हम बात करेंगे तो सीडीपी 30 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की, इंग्लिश या संस्कृत में से जो भी आपने चॉइस किया होगा 30 मार्क्स का आएगा। देन ईवीएस आपकी 30 एंड मैथ्स होता है 30। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 150 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका। यहाँ पे पेपर 2 की अगर हम बात करें सीडीपी 30, हिंदी 30 मार्क्स की, और अगर हम बात करेंगे इंग्लिश संस्कृत की 30, और एसएसटी 60 नंबर की। एसएसटी आती है 60 नंबर की। या फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर किसी के पास मैथ एंड साइंस होगी तो वो आएगी 60 नंबर की। यानी टोटल हुआ 150। यानी या तो आपके पास मैथ साइंस होगी या तो सोशल स्टडी होगी। 60 नंबर का पूछा जाएगा मैथ और साइंस मिला के, है ना। तो अब आपको किस तरीके से यहाँ पे चीजें जो है वो समझनी है और तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जो हैं वो देख पा रहे हैं कि सीडीपी और सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका आना है। हिंदी और हिंदी यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही सेम है। इंग्लिश संस्कृत दोनों में ही सेम है। गाड़ी अब आती है यहाँ पे। यानी अगर आपने मैथ और साइंस लिया हुआ है तो मैथ भी आपका कहीं ना कहीं मिल जाता है इसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे ईवीएस और मैथ यहाँ पर आता है। यहाँ पे आता है अगर आपने एसएसटी चुनी होगी तो टोटल 60 नंबर की एसएसटी आएगी। देन मैथ साइंस चुनी होगी तो मैथ और साइंस मिलाकर आपके 60 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। तो खेल पूरा यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे सीडीपी हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपने लिया होगा, जाहिर सी बात है जिसने पेपर 1 में इंग्लिश या संस्कृत लिया होगा तो उन्होंने पेपर 2 में भी इंग्लिश संस्कृत लिया होगा। तो ये तो आपका रहा नंबर। अब देखते हैं, क्योंकि आपका टोटल यहाँ पे पेपर होता है 150 नंबर का, और 150 यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, मार्क्स 150, सभी को पता है। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज यहाँ पे जो हम आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं ये 150 नंबर यहाँ पे किसमें जो है 75 नंबर इसमें पेडागोजी आती है, और 75 नंबर का आता है कंटेंट, है ना। 75 नंबर की पेडागोजी आती है और 75 नंबर का कंटेंट आता है, सभी को पता है। अब हम बात करेंगे कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। यानी कुछ चीजें, यानी पेडागोजी यानी आपको एक अच्छा बेहतर शिक्षक किस तरह से बनना है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एनसीएफ हुआ, एनईपी हुआ, ये सब अगर आपने पढ़ लिया, यानी अगर आपने एनसीएफ 2005, 2022, एनसीएफ 2022 एंड अगर हम बात करेंगे एनईपी की, एनईपी यहाँ पर 2020, और यहाँ पर आरटीई यहाँ पर 2009। अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया ये टॉपिक, तो यकीन मानिए आप पेडागोजी जो है यहाँ पर पेडागोजी जो है वो बहुत हद तक आप कर ले जाओगे अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। यानी आपने समझ लिया कि आखिर इनमें कहा क्या गया है, इसमें नीड क्या है, यानी बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देनी है,
क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या टीचर को करना चाहिए, ये सब इसमें है। यानी और एनसीएफ 2022, 2005, एनईपी, ये सब मैंने आपको कराया है एग्जाम जंक्शन पे। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं, है ना। तो अगर अभी तक आपने नहीं कवर किया है तो ये जरूर टॉपिक कवर कर लीजिएगा पेडागोजी के लिए। क्लियर। अब यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ पे 75 नंबर आपके आएंगे और यहाँ पे 75 नंबर पेडागोजी पूछी जाएगी भाई। और उसमें सभी को पता है कि बच्चे को रखना है सर्वोपरि, बच्चे को रखना है सर्वोपरि, बच्चा सर्वोपरि है। अगर पेडागोजी कवर करनी है तो आप सभी को हम बता दें, यहाँ पे एग्जाम जंक्शन पे आप सभी को पता है सारे टैग वर्ड्स आपको मिले हुए हैं। ओवरऑल सीटेट के लिए, एसएसटी के लिए, यहाँ पर जितने भी टैग वर्ड्स हैं आपको बेहतरीन क्लासेस जो हैं वो कराई गई हैं। वो भी अगर आपने देख ली तो आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी यहाँ पर जाएगी, है ना। और बाकी हम पेडागोजी जो है अगर हम समझ जाते हैं ना तो समझ लीजिए पेडागोजी आसान है। और अगर पेडागोजी को जिसने समझ लिया, पेडागोजी में आप अगर 75 नंबर की पेडागोजी है, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, तो भैया अगर आप अच्छे से समझते हैं तो पेडागोजी में आप आसानी से यहाँ पे 58-60 नंबर ला सकते हैं। किसमें से? 75 में से, है ना। अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो अरे हम कह रहे कुछ नहीं, हम कह रहे तो कुछ नहीं भाई, 75 में कितने 50 आएंगे, 50 आएंगे, क्यों आएंगे? अगर 75 में 50 ना आके 75 में आपके 60 लोग 70 तक लेके आते हैं, 50 लेके आते, कुछ लोग कंटेंट में पकड़ अच्छी है। अब ये तो आपके ऊपर है, ये हर बच्चे के ऊपर है। किसी की पकड़ कंटेंट पे अच्छी होगी, किसी की पकड़ पेडागोजी पे अच्छी होगी। तो या तो आप कंटेंट से नंबर गेन कर पाएंगे या तो आप पेडागोजी से गेन कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे बात हुई किसकी, यहाँ पे दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2, यहाँ पे सीडीपी हिंदी और इंग्लिश संस्कृत सेम 30-30 नंबर के। अब देखिए, अब यहां पर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, और यहाँ पे जो भी आपने चूज किया होगा इंग्लिश, और यहाँ पर संस्कृत हुआ। और ये है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, है ना। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब इसमें अगर आप एक अच्छा स्कोर चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? करना ये है कि हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर जो पेडागोजी के अलावा जो आपका कंटेंट है वो आता है यहाँ पर भाई 15 नंबर का। और उस कंटेंट में आपका आएगा क्या? पैराग्राफ, है ना। पैराग्राफ आएगा, और पैराग्राफ जो है ये आपके 2 दिए होंगे, यहाँ पर इंग्लिश या संस्कृत हो या फिर हो हिंदी, यहाँ पर आपका पैराग्राफ दिया होगा। और पैराग्राफ के अंदर से ही यहाँ पर जो है लगभग मैक्सिमम यहाँ पर कितने 4 क्वेश्चंस तो कम से कम ऐसे होते हैं, 4 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो आपके पैराग्राफ के अंदर बहुत आसानी से इनके आंसर्स मिल सकते हैं, है ना। और इनकी बस पैराग्राफ की क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपने की भी होगी, और मैक्सिमम करिए कोशिश कि जो प्रीवियस ईयर में पैराग्राफ आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेटेस्ट पैराग्राफ आए हुए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लीजिए? प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप यकीन मानिए कि पैराग्राफ में आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यानी अगर यहाँ पर 15 नंबर आपके आने हैं तो यहाँ पर
पैराग्राफ 15 नंबर का है, तो यकीन मानिए अगर आप पैराग्राफ अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे बच्चा आसानी से कम, हम कह रहे 15 नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, 15 नहीं आएंगे, कम से कम आप इतने तो नंबर ला ही सकते हैं, इतने तो नंबर ला ही सकते हैं, है ना। 11 और 12 नंबर इतने आ जाएंगे, हो सकता है। और बल्कि यहाँ पे 15 में 15 आते हैं, मैं 11 या 12 ही मान रही हूँ, है ना, मैं 11 या 12 ही मान रही हूँ, 10 मान लीजिए। अगर आप यहाँ से 10 नंबर ला पा रहे हैं, अगर आप यहाँ से 11 नंबर ला पा रहे हैं, तो यहाँ से एक अच्छा स्कोर तब भी होगा आपका। पैराग्राफ वाले एकदम नंबर जो होते हैं वो फ्री के होते हैं। यहाँ पे ग्रामर बेस बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर बेस। जैसे सपोज दैट किसी का विलोम पूछ लिया, है ना, कोई पैराग्राफ में ही कोई ऐसा शब्द आया, जैसे कि सपोज दैट ज्ञान शब्द आया, अब उन्होंने बोल दिया कि भैया इसका विलोम बता दो, तो अज्ञान हो गया। इस टाइप से सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे ग्रामर के, और वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, यही पैटर्न चलता है। यानी बेसिक चीजें आपसे पूछ लेता है, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो पैराग्राफ के अंदर से ही होते हैं। तो इसके लिए आपको करनी है क्या, जितने भी PYQ हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, किसकी, पैराग्राफ की। यानी इधर उधर मत भटकिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पैराग्राफ आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे अब, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है कम है, तो यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। और अगर यहाँ से भाई आपके, हम कह रहे 10-10 नंबर भी बन जाते हैं तो 20 नंबर हो गए। इसके बाद CDP में बच्चा 28 नंबर तक खूब लेकर आता है, ये भरोसा कीजिए, है ना। बहुत अच्छे खासे नंबर आते हैं CDP में। और क्योंकि CDP अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, जो हमने आपको अभी बताया ये सारे टॉपिक, बाकी जिन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, यानी जितने भी आपके ये भैया सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं, इनको अच्छे से कवर कर लिया। हमारे पास हमने आपको क्लासेस दी हैं भाई, जिन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सबको हमने, नॉम चोम्स्की, ये सब देखिएगा आपको एक क्लास में हमने खत्म किया है, एक अकेली क्लास में हमने खत्म किया है। आप कंटेंट में, लाइव सेशन में, रिकॉर्डेड में जाके लगातार आप हमारे एग्जाम जंक्शन पर देख सकते हैं। तो वहां पे आपको इनके सारे सिद्धांत, इनका जो भी इन्होंने बताया वो सब क्लियर होगा। बाकी उपचारात्मक, निदानात्मक शिक्षण, समावेशी शिक्षा, ये जो टॉपिक है सिंपल, लैंगिक विविधता, है ना, बहुभाषिकता, इन सब से आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। तो इनको अगर आप चीजों को समझना है, बस यहाँ पे चीजों को समझना है, और CDP में आराम से बहुत अच्छे खासे नंबर आप जो हैं वो ले आ पाते हैं। यानी अब बचा क्या, EVS। और EVS में सिंपली, EVS में अगर हम बात करेंगे, EVS में आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6th to 8th NCERT, और इसका भर के यहाँ पे भर के ओवरऑल कंटेंट पढ़ा है पूरे YouTube पे। आप किसी की भी, जहाँ पर भी आपको अच्छी लगे, 6th to 8th EVS की आप NCERT पूरी देख डालिए, पूरी समझ डालिए, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छा खासा जो है कंप्लीट होगा। NCERT यानी इसको पढ़ लीजिए, और आपको जो पढ़ना है यानी पेडागोजी, उसको समझ लेना है। आप NCERT से बहुत अच्छे से EVS जो है वो कवर कर सकते हैं। 6th to 8th की कोई भी आप जो है यहाँ पर चाहे YouTube पे देख लीजिए, आपके पास बुक हो उसमें देख लीजिए, इसको आपको कवर करना है। और यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर यहाँ से भी पा लेंगे। यानी EVS, कभी कभी EVS में आजकल जो है थोड़ा भाई घुमा देता है आयोग, है ना, कभी कभी घुमा भी देता है। तो अगर यकीन मानिए इसमें कुछ भी कम भी आए नंबर, तब भी अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आपने मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि भैया इसमें आ जाएंगे 30 में 30, होपफुली कि आ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन अगर इन्होंने घुमा भी दिए सपोज दैट, तो बच्चा आसानी से 30 में 25 ला सकता है, अगर उसकी अच्छी तैयारी है तो।
है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सोशल स्टडी की, यानी पेपर 2 की, यहाँ पर सोशल स्टडी की अगर हम बात करें तो सोशल स्टडी मैंने खुद आपको एग्जाम जंक्शन पे भैया पूरी, यहाँ पर एग्जाम जंक्शन पे पूरी आपको क्या कराई है भैया, पूरी एनसीईआरटी कवर करा दी है, एनसीईआरटी कवर कराई है टॉपिक बाय टॉपिक। इसके साथ साथ यहाँ पे अब आपकी महा मैराथन होने वाली है, महा मैराथन यानी जो आपको दिलाएंगे यहाँ पर आपको क्या दिलाएंगे, यहाँ पे ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ओवरऑल लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट के अभी के आपके एग्जाम हैं वो सब कराए जाएंगे हमारे पे। तो एसएसटी आपको हम जिम्मेदारी देते हैं, इससे बेहतर कहीं नहीं होगा। इसके बाद मैथ एंड साइंस की बात करेंगे तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एनसीईआरटी कवर करेंगे, इसके बाद अगर आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो भाई हमारे चैनल पर ही यहाँ पे इसकी भी आपकी क्या पड़ी हुई है, मैथ और साइंस भी हमने आपको कवर कराई हुई है। पीछे जब आप जाके देखेंगे वहाँ पे मैथ साइंस का आपको मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आपके पास टाइम कम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटेस्ट आपको हर हाल में ओवरऑल लगा के जाने हैं, ओवरऑल लगा के जाने हैं। और यहाँ पर अगर आपने इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से जो चीजें हैं यहाँ पे समझ ली, यानी अब जो ये 10 दिन है इसमें आपको जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसका यहाँ पर रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने का समय है, रिवीजन करना है। देन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से, यहाँ पे 2023 से आप स्टार्ट करेंगे। अब ये नहीं है लगाने बैठे और स्टार्ट कर रहे हैं 2011 से, नहीं, 2023 से बैक जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट हुआ था 20 अगस्त, मैं खुद आपको पूरा कराऊंगी यहाँ पर एसएसटी का, लेकिन आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स के करने हैं तो जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से यहाँ पर आप कम से कम 17-18 तक यहाँ पर कवर करिएगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो ऑनलाइन पेपर जो ऑनलाइन हुए इनको भी अच्छे से देखिए और जो लेटेस्ट हैं उनको भी अच्छे से देखिए, है ना। तो ये रहा आपका पूरा, जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है भाई। अब इधर उधर भटकना नहीं है कि इधर भी चले गए उधर भी चले गए, भाई भटकना नहीं है। बार बार आपसे कह रहे हैं, आपको अब रणनीति बनानी है कि यहाँ पे अब यहाँ पर एक एक दिन आपके लिए कीमती है। जो आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, उस पर आपको क्या करना है, उस पर फोकस कर लेना है ना। जो सब्जेक्ट कठिन लग रहा है उस पर थोड़ा फोकस कर लेना है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपकी हिंदी अच्छी है, सीडीपी अच्छी है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चा सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इसमें जो है एक अच्छा स्कोर कर सकता है। हिंदी और सीडीपी में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो कम मेहनत में अच्छा स्कोर आप कर लेंगे, है ना। तो इन पे फोकस बेहतरीन तरीके से करना है। अगर सीडीपी हिंदी, इसके बाद यानी अगर एसएसटी हुआ, मैथ साइंस हुआ, या फिर अगर हम प्राइमरी की बात करें तो ईवीएस हुआ, मैथ हुआ, अगर इसमें आपके थोड़े कम मार्क्स भी रह गए ना तो आपको कवर कौन कराएगा, ये सब्जेक्ट कवर कौन कराएगा, सीडीपी और हिंदी। तो इनको आपको इस तरीके से यहाँ पर पकड़ना है कि इसमें आप कम से कम यहाँ पर जो ये 60 नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर सीडीपी और हिंदी को मिला के ये जो 60 नंबर आपको दिख रहे हैं, इसमें से कम
आप यहाँ पर कितने नंबर ला पाए, कम से कम यहाँ पर 54-55 नंबर तो ले ही आए, है ना, 54-55 नंबर ले आ पाए, इतना आपको यहाँ पर फोकस करना है। जिनके लिए आपको बार बार बता चुके हैं यहाँ पर किन चीजों पे फोकस करना है, अभी अभी आपको बताया है यहाँ पर सीडीपी में किन किन चीजों पे फोकस करना है, और हिंदी में तो भाई पैराग्राफ इनकी प्रैक्टिस कर ली, और यहाँ पर क्या होता है, पेडागोजी। तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर होता है, लोगों के 30 में 30 भी आते हैं। यहाँ पे सीडीपी हो सकता है कुछ क्वेश्चन घूम जाए, तो यहाँ पे 54-55 ही मैं रख रही हूँ। अगर आप इस तरीके से जो है यहाँ पर डिवाइड करते हैं चीजों को, तो आप अच्छा स्कोर बिल्कुल करेंगे और यहाँ पर पास तो जरूर हो जाएंगे, पास तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से करना है। और हाँ, बस रिवीजन जरूर करके जाना है, यानी आप रिवीजन कर लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी चीज, सीडीपी हिंदी को अच्छे से फोकस करके, और यहाँ पर अगर आपका जैसे सपोज दैट मैथ नहीं अच्छा है ना, मैथ नहीं अच्छा है, तो उसकी अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो पेडागोजी पे पकड़ बना लो, क्योंकि मैथ में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, प्राइमरी के लिए बता रहे हैं, तो पेडागोजी पे अगर आपने पकड़ बना ली तो भी आप जो हो वो यहाँ पर 15 नंबर के करीब पहुंच जाओगे। और कुछ सोल्यूशन वाले क्वेश्चन एकदम कभी कभी हलवा दे देते हैं, तो उनको आप कर ले जाओगे, यानी ठीक ठाक स्कोर आपका आ जाएगा। और सीडीपी और हिंदी को आपको यहाँ पे अपने लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बना के चलना है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट होते हैं आपके लिए स्कोरिंग होते हैं। बाकी जिनकी मैथ अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके मैथ में काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं, और ईवीएस एनसीईआरटी 6 to 8 की और पेडागोजी तो है ही है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होगी, और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो एक पैटर्न बना के चलते हैं तो बिल्कुल आप पास होंगे। पास 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जनरल के लिए यहाँ पर 90 नंबर, और अगर हम SC ST OBC की बात करें तो आपको यहाँ पर कितने, यहाँ पर 82 मार्क्स जो है वो आपको पासिंग होते हैं, और बहुत आराम से आते हैं अगर आपने एक सही रणनीति फॉलो कर ली। बस इतना ही कहना चाहेंगे, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। हम नहीं बताएंगे कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, आपकी किस में पकड़ है। भाई हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, और हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, है ना। तो यहाँ पर अब किसी बच्चे को कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, किसी बच्चे को कोई और, तो ये नहीं कह सकते हम कि आप यही करो, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि आपने अगर जिन सब्जेक्ट पर पकड़ बना ली है तो उनको एक बार रिवाइज करके, और जिनको नहीं पकड़ बनी है उस पे स्मार्ट वर्क कर लेना है, इतना कहना चाहते हैं। यानी उनको आपको सिर्फ और सिर्फ जो टफ सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं तो उस पर पेडागोजी पे पकड़ बना लो। ऐसी पकड़ बनाओ कि कंटेंट जो है वो अगर भाई कहीं पे आप लो भी रह गए तो पेडागोजी में कवर जरूर कर पाए, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी आपको पता ही है कि ईवीएस में 6 to 8 एनसीईआरटी अगर आपने देख ली तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा स्कोर कर लेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चंस को घुमा देते हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि भैया नंबर कम रह जाते हैं, तो ईवीएस यहाँ पे अच्छे से देख कर जाना है, पेडागोजी पे पकड़ बनानी है, और यहाँ पे सीडीपी हिंदी, यहाँ पे ये आपको जो है ये आपको स्कोरिंग होंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 ही क्यों ना हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये रामबाण है। बाकी एसएसटी हम आपको करा ही रहे हैं, मैथ साइंस आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे, और जहां पर भी आप पढ़ना हो तो बिल्कुल वहां पर फोकस करिए और अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखिए, और प्रीवियस ईयर्स लगा के जाने हैं लेटेस्ट वाले, इतना ध्यान से समझ लीजिएगा। और इतना अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और 10 दिन में अगर आपने इतनी रणनीति को फॉलो कर लिया, यानी 10 दिन में अगर आपने आपका जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया है
तो एक बार सरसरी निगाह से पढ़ के जरूर जाइएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हैं तो इनको एक बार और फटाफट से देखिए। अगर नहीं लगाए हैं तो बिल्कुल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 10 दिन में कम से कम आपके 9 या 10 या फिर 8 जो लेटेस्ट वाले हैं, कम से कम इतने PYQs तो लगा के जाइए और फिर आपका बिल्कुल पेपर अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।